अब कई लोग कहते हैं कि भाई इधर हमारे सेक्युलर स्टेट चाहिए, हिंदुओं का राज, कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। जब दांत गिर जाए, खट्टा हो जाए, तब गिर जाए, तब पीछे आओ, वहां तक हमें पीछे बुलाना है नहीं, हम बैठे ठीक है। कोई कहते हैं कि हम आखिर पाकिस्तान और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वहां बैठे रहने दो। उससे बहुत नुकसान है, वहां बैठे रहने दो, करने दो उनको, पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा, हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी, ठीक है, अच्छा। तो आप लोग क्यों ऐसा कहते हो? उनको शंका पैदा होती है, ऐसी बात हम क्यों करें? मजबूत बनाओ, तगड़ा बनाओ पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मजबूत होता तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको कोई नुकसान नहीं है, वो ठीक है। लेकिन बहुत दफे ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान मिटाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए हमारे दुश्मन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की। मैं पाकिस्तान के लीडरों को बार बार कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हो और कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो तो पाकिस्तान में पड़ी है, बाहर कोई नहीं है, वहां भीतर पड़ी है। जितने दुश्मन है वहां सब, इधर कोई नहीं है। हम उनका कोई बुरा नहीं चाहते हैं। क्यों हम बुरा चाहें? हमने राजी खुशी से तुमको दे दिया कि जाओ तुम पाकिस्तान बनाओ। लेकिन यदि हमारी आंख में धूल फेंकने के लिए कोई आवे तो हम कहते हैं कि इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, ये काम नहीं चलेगा। हमारा हिंदुस्तान बाकी का है, उसको छोड़ दो, बाकी हिंदुस्तान को उनका काम करने दो, उसमें आप दखल न दो, तो हम आपके काम में दखल नहीं देंगे। तो आप देख लीजिए, हमने फैसला किया तो जितनी चीज थी उस चीज में उदारता से हमने उनको जितना इनका हिस्सा था उससे ज्यादा भी देने के लिए हमने कोशिश की। लेकिन जब हमने उनका रुपया देने का किया, उस समय पर हमने कहा कि आपको यदि 500 करोड़ रुपया चाहिए और इतना हिस्सा हमारा चाहिए तो हम देने के लिए, आपका हक हो न हो, ज्यादा हम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने लिख के दिया था कि यदि ये रुपये से गोली चलानी हो कश्मीर में तो हम इस तरह से रुपया नहीं देंगे। हाँ, तुम्हारे में ताकत हो ले जाओ, ठीक है, लेकिन हम खुशी से रुपया तो तब देंगे कि जब ये फैसला सब हो जाए तो आपका रुपया है, हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे। हमने आपके साथ मिलके एक फैसला किया तो एक कंसेंट डिक्री है, ये तो कोर्ट में जाना न पड़े, लेकिन आपस में बैठ के हमने फैसला कर दिया। तो तुम्हारी डिक्री कब बजेगी? जब ये हुक्मनामा तो तब बजेगा कि जब हमारा फैसला हो जाए, तो कश्मीर का फैसला हो जाए, उस रोज पैसा ले जाओ तुम्हारा। इस तरह से हम जब कहते हैं तो कि हमारा पैसा नहीं देते हैं और वो कुछ अपने जो फैसला किया उसमें से पलट जाना चाहते हैं। हमें कोई पलटने की हमारी नीयत नहीं है, होती तो हम करते क्यों? जाओ कोर्ट में करो, हमने इस तरह से काम नहीं किया। तो हम बार बार इन लोगों को सुनाना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ हमारी कोई बुराई नहीं, न बुराई करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ हमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहते।
लेकिन आप मेहरबानी करके हमको पड़े रहने दीजिए, हमारा काम करने दीजिए।